नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 80-85% होने के बावजूद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिलते हैं। तो क्या ऐसा रीज़न है जिनका इतना परसेंट होने के बावजूद भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी थोड़ी-सी समझदारी की वजह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है और परसेंटेज 60 से परसेंट जो है 65% के बीच में ही होता है, 65-66% होता है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाता है, थोड़ी-सी समझदारी करते हैं। लेकिन ऐसे क्या गलती करते हैं जो 80-85% वाले या 70-75% वाले करते हैं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है परसेंटेज अच्छा आने के बावजूद भी। तो चलिए समझते हैं विस्तार से कि क्या समस्याएँ हो सकती हैं, कैसे इसको समस्या को दूर किया जा सकता है। पहले दोस्तों आपको थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं कि जिनका मान लेते हैं कि 80 से 85% के बीच में रहता है या जो भी रहता है उनका ये परसेंटेज रहता है। अगर इतना परसेंटेज है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि इनके अंदर थोड़ी-सी कॉन्फिडेंस ये होता है कि मेरा इतना परसेंट है तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो करते क्या हैं वो अपने ज़िले के जो मेन आईटीआई होते हैं, जो गवर्नमेंट आईटीआई मेन होता है, उसमें आवेदन कर देते हैं, ठीक है? और मान लेते हैं उस गवर्नमेंट आईटीआई में जो सीटें हैं, वो मान लीजिए सिर्फ़ 40 सीटें हैं किसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर में, ठीक है? क्योंकि जिनका ट्रेड मतलब परसेंटेज अच्छा होता है वो इलेक्ट्रीशियन ये तो चाहते हैं या तो फिटर चाहते हैं। अब मान लीजिए कि जहाँ पे गवर्नमेंट आईटीआई में आपने मेन आईटीआई में फॉर्म भरा है, वहाँ पे जो है 40 सीटें हैं। थोड़ा विस्तार से समझ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई दोस्तों। इसके बाद मान लें 40 सीटें यहाँ पे हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि इस 40 सीटों में से यहाँ पे कुछ जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, ठीक है? कुछ ओबीसी कैटेगरी के लोग होंगे, कुछ एससी इसमें को जो है कुछ एससी एसटी के लोग आ जाएँगे, है ना? तो जो ये कैटेगरी के लोग आएँगे इसका मतलब ये है कि सीटें तो आधा तो बढ़ गई। इस कैटेगरी में 40 सीटें थी, इस 40 सीटें में से कैटेगरी वाइज़ डिवाइड हो जाएँगे। फिर इसके बाद जो है जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पर डिवाइड हो जाए, जिसने कोई अगर मान लो कोई आरक्षण जो संबंधित है उससे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे इस परसेंटेज की वजह से आपने यहाँ फॉर्म भरा था, तो अगर यहाँ पे जो आरक्षण के दम पे और दूसरी बात ये जिनके परसेंटेज आपसे थोड़ा-सा ऊपर हैं और तीसरी बात ये है कि अगर जो मेन आईटीआई होती है उसमें मेरिट थोड़ा बहुत हाई जाती है। अगर आप इतना आवेदन कर दिए हैं और 2 ही ट्रेड भरे भरे हैं और दूसरी बात एक ही कॉलेज भरे हैं, ठीक है? आप 2 ट्रेड भरे हैं, इलेक्ट्रीशियन और फिटर 2 ही ट्रेड भरे हैं और तीसरी बात ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक ही भरे हैं। तो आपका चांस एकदम डाउन हो जाता है कि भैया, क्योंकि इसमें जो मेरिट बनती है थोड़ा-सा कैटेगरी अलग वाइज़ बनती है, वो कॉलेज लाइफ़ जो है वो अलग बनती है और सारी चीज़ यहाँ पे अलग-अलग होते हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आपका 80 से 85% के बीच में है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लेवल थोड़ा डाउन करना होगा। आप कम से कम 3 गवर्नमेंट आईटीआई भरिए, ठीक है? कम से कम 3 गवर्नमेंट आईटीआई भरिए और कम से कम जो है 3 जो है आप जो है कम से कम 3 या 5 जो है आप ट्रेड चुन लीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो इलेक्ट्रीशियन फिटर के बावजूद भी उनके अच्छे ट्रेड हैं, जिनकी डिमांड है, जिनकी रेलवे में वैकेंसी आती है, लोको पायलट के लिए वैकेंसी आती है, मेट्रो के लिए वैकेंसी आती है, एनटीपीसी, भेल, एचएल यहाँ पे वैकेंसी आती है। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आती है, और सारे ट्रेड भी हैं उनकी वैकेंसी आती रहती है। तो अगर आपके पास जो है 80 से 85% हैं, तो आप 1 ट्रेड या 2 ट्रेड मत भरिए, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि मुझे इलेक्ट्रीशियन फिटर लेना है। तो यहाँ पे गलती कर बैठते हैं जिसके कारण उनको जो है ट्रेड नहीं मिल पाती है, जिससे फिर भविष्य में समस्या होती है। फिर वही कमेंट करते हैं कि मेरा जो है 80% आने के बाद भी नहीं हो पाया। दोस्तों ये तो पॉइंट था, समझने वाली बात थी कि अगर आपका जो 80-85% है, तो आप थोड़ा-सा समझदारी यहाँ बरतिए कि आप जो है कम से कम ये मान के चलिए, कम से कम आप 3 जो है 3 आईटीआई चुनिए, गवर्नमेंट आईटीआई आपके जो ज़िले में है, 3 गवर्नमेंट आईटीआई चूज़ कर लीजिए। इसके बाद जो है कम से कम अब आप 3 से जो है या 5 जो है आप ट्रेड अप्लाई कर दीजिए उससे रिलेटेड, ठीक है? तो नाम 100% आपका आ जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नाम जो है फर्स्ट लिस्ट में आने के भी चांस होता है, ठीक है? फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी, फिर आपका सेकंड लिस्ट में या थर्ड लिस्ट में नाम आने के चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल ये था इसमें कि कुछ लोग होते हैं थोड़ा समझदारी बरतते हैं और उसके बाद जो है 60 से परसेंट नंबर उनका होता है और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो क्या कारण है? आइए थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि क्या कारण है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो 60 से 65% के बीच में होते हैं, इनका मेरिट
आप जानते हैं कि यहाँ पे मेरिट का लगभग कमी है, तो ये सोचते हैं कि भैया जितना जितना कॉलेज भरना हो उतना भर दीजिए। तो क्या करते हैं, आप मैक्सिमम 10 टेट भर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लोग होते हैं ये लगभग मान के चलिए कम से कम 10 टेट लगभग भर देते हैं, या तो 5 से प्लस ही भरते हैं, ठीक है, 5 प्लस ही भरते हैं, 5 टेट से प्लस भर देते हैं। अब इसके बाद करते क्या है, और कम से कम आप 6 जो है गवर्नमेंट कॉलेज चुन सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 3 कॉलेज चुन लेते हैं। अगर 3 कॉलेज और कम से कम 5 प्लस टेट अगर ये चुन लेते हैं तो भैया ये मान के चलिए इनके चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरी बात ये है, अगर ये जो मेन आईटीआई है, मेन जो आईटीआई है इसको छोड़कर किसी गांव वाली ग्रामीण आईटीआई जो होती है गवर्नमेंट में, अगर उसको चूज कर लेते हैं तो इसके चांस और बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी समझदारी है जो लोग निभा लेते हैं और इनको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। तो 60% वाले पार्ट जो है 65% वाले भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जहाँ मेरिट लो चली जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। अगर फर्स्ट में नहीं आता है तो सेकंड में, नहीं तो थर्ड तक, लास्ट लास्ट तक इनका चांस बिल्कुल आ जाता है, 100% आ जाता है इनका। तो दोस्तों यही छोटी छोटी बातें हैं जो लोग गलतियां करते हैं फॉर्म भरने में। अभी भी समय है, अगर आपका फॉर्म भरना नहीं भर पाए हैं तो आप जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चुनिए। आप 6 कॉलेज चुन सकते हैं, 10 ट्रेड चुन सकते हैं दोस्तों, ठीक है, मैक्सिमम 10 ट्रेड चुन सकते हैं। तो जितना हो सके आप 6 भर दीजिए, 10 भर दीजिए, ठीक है, 10 ट्रेड भर दीजिए, 6 कॉलेज भर दीजिए, पूरा कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपका मेरिट लिस्ट जो है बढ़िया रहेगा तो आपको जो मन पसंद रहा वही मिल जाएगा, नहीं रहेगा तो आप जो है किसी न किसी कॉलेज लिस्ट में, किसी न किसी ट्रेड में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और आपको वही ट्रेड मिल जाएगा जो आप चाह भी रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही छोटी-छोटी बातें थी, जो लोग ऐसे कर लेते हैं वो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और जो थोड़ा-सा लोग और ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं उनको वही कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो भैया इसीलिए जो है मेरिट बहुत अलग तरीके से बनती है, इसीलिए जो है एटीट्यूड में थोड़ा मत रहिए। यहाँ पे आपका परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, आप कॉलेज भरिए, क्योंकि आप 10 ट्रेड भर सकते हैं, 6 कॉलेज भर सकते हैं, तो भरिए, क्या दिक्कत परेशानी है, भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका पैसा थोड़ी लग रहा है। आप एक बार पैसा पेमेंट कर रहे हैं तो भर दीजिए, क्या दिक्कत है, आपका चांस कहीं न कहीं आ जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।